हे गाइस, दिस इज़ ओम प्रकाश सैनी एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो टेस्ट चार्ज होता है, वो जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में, वो हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हैं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्या होता है और कहाँ पे यूज़ होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है इसके पास में, और इसके जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। ये डॉटेड जो मैं बना रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि जो चार्ज होता है उसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वो वीक होता जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज, इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके भी पास में तो कुछ स्ट्रॉन्ग होगा और दूर जाएंगे तो थोड़ा वीक हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है ये है टेस्ट चार्ज, और ये क्या है, ये है सोर्स चार्ज। तो जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इनको पास में लाएंगे, जैसे ही ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो ये एक दूसरे को फील कर सकते हैं और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, कोलम्ब्स फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई करेंगे। तो किसी पॉइंट पर सोर्स जो चार्ज है उससे किसी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर। तो जैसे टेस्ट चार्ज है, एक तो हम इसकी जो वैल्यू होती है वो हम लेते हैं कम, लो वैल्यू लेते हैं, और हमेशा इसको पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, जो इसकी क्वांटिटी होती है वो लो लेने का जो रीज़न है वो तो ये है कि जैसे मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है वो हाई ले लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इम्पैक्ट करेगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो रियल नहीं होगी। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो रियल नहीं होगी। अब कब नहीं होगी? जब इसकी वैल्यू हाई ले लेते हैं। जो टेस्ट चार्ज है अगर उसकी वैल्यू हाई ले लेंगे तो इसकी रियल वैल्यू नहीं आ पाएगी। दूसरी बात आती है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है हाई, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल होता है लो। तो अगर इसकी वैल्यू कम है, पहले से ही कम है, अगर इसका पोटेंशियल भी नहीं होगा इसके अंदर, तो ये कैलकुलेट कैसे करेगा? इसके जो चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि इसको ये फील कर सके। अगर ये चार्ज इसको फील ही नहीं कर सकेगा तो वहाँ पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? इसलिए हमेशा जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी वैल्यू लो लेते हैं और हमेशा इसको पॉजिटिव चार्ज के रूप में काम में लेते हैं। इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।